आगे इंजीनियर तो हम बात करने वाले हाउ टू बिकम ए लॉयर। तो कैसे एक लॉयर बन सकते हो, वकील कैसे बन सकते हो, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में हम लोग कवर करने वाले। तो अभी चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो बात करते हैं हाउ टू बिकम ए लॉयर, LLB समझते हो ना। LLB आप देखोगे ना अक्षय कुमार का वो मूवी, तो उस तरह कैसे बनना है तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बैचलर ऑफ लॉ, इसकी दो टाइप के कोर्स होते हैं। पहला तो LLB कर सकते हो, आपके ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, कोई से भी आप स्ट्रीम से लिए हुए उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। तो उसमें आपको 3 ईयर वो लगेगा और 3 ईयर फिर से आपको LLB के करना पड़ेगा, तो 6 साल आपको टोटल लग जाएगी। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड LLB के मतलब आप 12 के बाद कैसे जा सकते हो। तो 12 के बाद जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आपको 12 के बाद BA प्लस LLB करना पड़ेगा, BSc LLB आपको BCom, ये सारे जो होता है टोटल आपको मिलाकर 5 ईयर हो जाएगी, जो कि 3 ईयर का आपका बैचलर होगा, 2 साल का आपका क्या होगा 12 के बाद जो होता है ना LLB। तो ये सारी चीजें इसके अंदर में आ जाएंगी। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के, तो देखो 12 के बेस पर भी हो जाती है बहुत सारे कॉलेजेस, और बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम के भी बेस पर होती है। तो इंट्रेंस के बेस पे लेते हो ना, इंट्रेंस एग्जाम दे के जाते हो ना, वो सारे जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लॉयल्टी और बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं और यूनिवर्सिटी होती है। तो कौन सी होती है, चलो बात कर लेते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं इसका इंट्रेंस एग्जाम के। तो इंट्रेंस एग्जाम में CLT एग्जाम आता है, जो 14 नेशनल यूनिवर्सिटी इसके अंडर में आते हैं। जैसे आप एक IIT के एग्जाम देते हो इंजीनियरिंग के लिए इंट्रेंस एग्जाम 12 के बाद, उसी तरह आप एक मेडिकल के लिए नीट के एग्जाम देते हो, उसी तरह लॉयर बनने के लिए आपको CLAT एग्जाम एक देना पड़ता है, जो कि आपको 14 यूनिवर्सिटी है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, उसमें आप जाने के लिए। तो अगर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो CLT जो मॉडल पेपर है वो होती है ऑफलाइन, जो कि पेन एंड पेपर के लिए होती है, और ये इंग्लिश मीडियम में होती है, इंग्लिश के में ही लैंग्वेज में आती है। अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो 2 आवर की होती है। MCQ आती है टाइप के। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 150, और मार्क्स की बात करते 150, यानी 1 नंबर की एक क्वेश्चन आती है। अगर बात करें इसके अगर किस किस सब्जेक्ट से आती है, तो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज, लीगल, रीजनिंग, लॉजिकल, ये सारी चीजें आ जाती है, पहुंच करके आप दे सकते हो। अगर मार्किंग निगेटिव की बात करें तो आपको गलत हो जाती है उस समय, तो 0.25 आपको कट जाती है मार्क्स में से, जितनी आए होंगे उतने से। अगर कुछ सम अदर इंट्रेंस एग्जाम की बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो कि आपको प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट जो होते हैं वो लेते हैं। तो कौन कौन से है, AILT, LAWCET, DULLB, ये सारी चीजें आ जाती है। अगर टॉप के बात करें कोई कॉलेज, तो ये सारे जो है 14 मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पर, तो आप पॉज करके दे सकते हो, क्योंकि लंबा वीडियो करने से कोई फायदा नहीं होगी। अगर बात करते हैं आगे, बात कर लेते हैं हायर स्टडी के बारे में। तो LLM यानी मास्टर ऑफ ए लॉ, मास्टर ऑफ ए बिजनेस लॉ, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अगर जॉब एंड स्कोप की अगर बात करें, तो लीगल एडवाइजर, लीगल एक्सपर्ट, प्रोफेसर, लेक्चर, लॉ रिपोर्टर, और सारे बहुत सारे इसके अंडर में आ जाते हैं। आप लॉयर जानते ही होंगे। और देखो यार, CLT एग्जाम देने का फायदा क्या होगा यार, एक अच्छे आप कॉलेज में जाओगे, उसमें क्या होगी कि अच्छी कंपनी आएगी, अच्छी कंपनी आएगी तो आपको अच्छे प्लेसमेंट लगेगी। प्लेसमेंट यानी अदर बदर आपको घूमने के या किसी के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें खुद ही प्लेसमेंट सेल होती है, वो लाएगा और आपको प्लेसमेंट में बैठे हुए एक अच्छे अगर स्टूडेंट हो गए तो उसमें आपको जॉब ऑफर कर दिए जाएंगे। तो उसमें आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो 20,000 से लेकर 30,000 स्टार्टिंग में होगी। उसके बाद आप जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ते जाएगा, उसके बाद आपका फी भी इंक्रीज होते चली जाएंगी। तो इस बात को ध्यान रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।